क्या आप फ्री फायर कस्टम मैच खेलते हो लेकिन जीत नहीं पाते? क्या आपको लगता है कि सामने वाला प्लेयर हमेशा आपसे ज्यादा तेज और ज्यादा प्रो होता है? चाहे आप न्यू प्लेयर हो या फिर ओल्ड प्लेयर हो जिसने गेम को पहले छोड़ दिया था और अब फिर से शुरू किया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो कस्टम मैच में कोई भी प्लेयर आपको हरा नहीं पाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद कस्टम मैच में आपका गेम प्ले पूरी तरह बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, HUD और सेंसिटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं HUD और सेंसिटिविटी की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक नॉर्मल एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एक बैलेंस्ड सेंसिटिविटी। जनरल मीडियम से हाई, रेड डॉट थोड़ा हाई, 2x स्कोप मीडियम, 4x स्कोप थोड़ा कम, AWM स्कोप लो। अब आते हैं HUD पर। अपने HUD में लेफ्ट फायर बटन, ग्लू वॉल और गन स्विच बटन आपको लेफ्ट साइड में रखना है, और जंप बटन, मेन फायर बटन और सिट या क्राउच बटन राइट साइड में रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने HUD में रखा है। शुरुआत में ये HUD आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि ये आपके पुराने HUD से काफी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और हर बटन को समझकर यूज करोगे तो ये HUD आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। रूल नंबर 2, एक्यूरेसी। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपकी गोली दुश्मन को लग रही है या नहीं। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको जंप शॉट खेलना होगा। जंप शॉट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका एम सीधे चेस्ट पर आ जाता है और वन टैप लगाना आसान हो जाता है। अगर आपकी पहली फायर में दुश्मन नॉक नहीं होता तो इसके लिए आपको एक बैकअप प्लान रखना है, और इस बैकअप प्लान का नाम है एक्सचेंज शॉट। अब एक्सचेंज शॉट कैसे करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले दोनों गन को स्विच पर सेट करो, फिर जंप करो, उसके बाद फायर करो, फिर स्विच बटन से गन चेंज करो और फिर से फायर करो। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। अब मैं जंप शॉट और एक्सचेंज शॉट दोनों को स्लो मोशन में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 3, मूवमेंट और ग्लू वॉल। अब बात करते हैं मूवमेंट और ग्लू वॉल की। सबसे पहले मूवमेंट। जॉयस्टिक को मिक्स मोड पर रखो। रन करते समय सीधे मत भागो, बल्कि जिग जैग मूवमेंट करो ताकि दुश्मन का एम डिस्टर्ब हो जाए। अब बात करते हैं ग्लू वॉल लगाने की। ग्लू वॉल लगाने का सही तरीका यह है, सबसे पहले सिट बटन पर क्लिक करो, फिर ग्लू वॉल सेलेक्ट करो। अब लेफ्ट फिंगर से लेफ्ट फायर बटन को लगातार प्रेस करते रहो और राइट फिंगर से स्क्रीन को पूरा 360 डिग्री घुमाओ। इस तरह से ग्लू वॉल बहुत फास्ट और सेफ तरीके से लगती है। अगर आप 1 वर्सेस 4 सिचुएशन में हो तो फायर करते हुए थोड़ा पीछे हटो और साथ साथ ग्लू वॉल लगाते रहो। इससे दुश्मन आपको टच भी नहीं कर पाएगा। रूल नंबर 4, परफेक्ट ड्रैग। कस्टम में परफेक्ट ड्रैग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये चीज आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं। अगर आप शॉर्ट रेंज में हो तो आपको फुल ड्रैग करना है। आप जितना ड्रैग कर सकते हो उतना पूरा ड्रैग। और अगर आप लॉन्ग रेंज में हो तो आपको हल्का सा ड्रैग करना है, ज्यादा ड्रैग नहीं करना। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, रनिंग ड्रैग। अगर बंदा लेफ्ट साइड रन कर रहा है तो आपको भी लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, और अगर बंदा राइट साइड रन कर रहा है तो आपको राइट साइड ही ड्रैग करना है। ध्यान रखो, ड्रैग हमेशा बंदे की मूवमेंट को फॉलो करेगा। यहीं पर 90% प्लेयर्स गलती करते हैं। ये कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, यही बेसिक एडवांस टेक्निक हर प्रो प्लेयर यूज करता है। अगर आपने इसे सही से अप्लाई कर लिया तो आपके हेडशॉट अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, परफेक्ट रश। अब आता है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, परफेक्ट रश। रश करने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपको पीछे से रश करना है। मान लो एनिमी ग्लू लगाकर कवर में चुपचाप बैठा है।
तो बिना टाइम वेस्ट किए पीछे से रश करो और सीधा फिनिश कर दो। अब आता है दूसरा तरीका, और यही तरीका प्रो प्लेयर्स ज्यादा यूज करते हैं। इसमें आपको साइड से रश करना है जहां से एनिमी घबरा जाए। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जैसे मान लो एनिमी यहां क्लू लगाकर कवर में खड़ा है। मैंने इस पर ऐसे एंगल से रश किया कि ये घबरा गया और मेरे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। और यहीं पर मैंने अपनी ट्रिक यूज की और उसी मोमेंट में इसको फिनिश कर दिया। याद रखना, प्रो प्लेयर हमेशा डायरेक्ट नहीं, प्रेशर बनाकर रश करता है। थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो। मैं भी एक ओल्ड प्लेयर हूं। मैंने करीब 3 साल पहले गेम को छोड़ दिया था। लेकिन कुछ महीने पहले जब मैंने गेम को फिर से शुरू किया तो मैंने इन सारे रूल्स को नोटिस किया और फॉलो किया। और आज का गेम प्ले आप खुद देख ही सकते हो। आउटरो, आखिरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप भी इन सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आप भी बहुत जल्दी कस्टम मैच के प्रो प्लेयर बन जाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।